हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी का 6 मार्च 2024 को चित्रकला विषय का पेपर है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 6 मार्च 2024 को आपका चित्रकला विषय का पेपर है, जिसके लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ आप सभी के लिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, चित्रकला विषय का मॉडल पेपर कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए। और यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूं, 100% की गारंटी भी लेता हूं आपसे कि 6 मार्च 2024 को पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा और इस मॉडल पेपर से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपने हिंदी विषय के पेपर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा, बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। हिंदी विषय के पेपर में आपने धुआंधार तैयारी की थी। अब बारी आती है हिंदी विषय के बाद गणित विषय है। यदि आपके पास तो गणित की तैयारी करनी है, अंग्रेजी विज्ञान की तैयारी करनी है, जिसकी तैयारी मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, किसी भी भ्रम में नहीं रखना चाहता। आप लोगों को मैं गृह विज्ञान, चित्रकला और सामाजिक विज्ञान की तैयारी कराऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप अंग्रेजी या गणित या विज्ञान विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके समक्ष अनेक यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पर अनेक मेरे शिक्षक बंधु बहुत ही बेहतर तैयारी करवा रहे हैं बोर्ड परीक्षा की। आप उनसे जुड़ सकते हैं, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने स्कूल के अध्यापकों से भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अन्य अध्यापकों से भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको मैंने ये भ्रम दूर कर दिया ताकि आप ये बाद में कमेंट करके ना कहो कि सर आपने कहा था बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करवाने के लिए, लेकिन आप चित्रकला, हिंदी और गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के ही वीडियो डालते रहे। तो इसमें भ्रम की कोई बात नहीं है, शंका की कोई बात नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, स्पष्ट रूप से मैंने आपको बता दिया है। तो चित्रकला का पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा पेपर में, जैसा कि हिंदी के पेपर में आपको मिला था। और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर नोट के अंतर्गत लिखा हुआ है, अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है और ये सारी चीजें आपको करानी है जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाओगे। दूसरा है यहाँ पर प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र चित्रकला विषय का 3 खंडों में विभक्त है और तीनों खंडों को हल करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों तीनों खंडों से प्रश्नों को सॉल्व करना है। और यहाँ पर खंड का के अंतर्गत, अब खंड का के अंतर्गत क्या कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों, इस खंड में आलेखन कला तथा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। खंड का के अंतर्गत आलेखन कला के 20 प्रश्न हैं और प्रावैधिक कला के भी 20 प्रश्न हैं, जिसमें से आप चाहे तो आलेखन कला के 20 प्रश्नों का आंसर OMR सीट में भरें या फिर आप OMR सीट में प्रावैधिक कला के 20 प्रश्नों का आंसर भर सकते हैं। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप आलेखन कला वाले 20 प्रश्नों को ही करें, क्योंकि ये आसान होते हैं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR सीट पर अवश्य अंकित करें। आपने यदि आलेखन कला या प्रावैधिक कला में से जिस भाग के 20 प्रश्नों का आंसर फिल किया है OMR सीट में, उसका अंकन भी आपको OMR सीट में करना होगा। कहां पर करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, OMR सीट का नमूना
आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है चित्रकला विषय हेतु। आलेखन भाग के 20 प्रश्नों को यदि आप भर रहे हैं तो आलेखन भाग के ठीक सामने यहाँ पर गोला बना है। इसको आपको मेरे प्यारे बच्चों किस पेन से, काले पेन से इसे काला कर देना है। किस पेन से, काले पेन से इसको आप काला कर देंगे, अच्छे से काला कर देंगे। जैसा कि आपने हिंदी के पेपर में यहाँ OMR भरा था वैसे ही आपको इसको भी भरना है। बस यहाँ आपको ध्यान देना है। यदि आप प्रावैधिक भाग वाले प्रश्नों को कर रहे हैं तो इसके ठीक सामने प्रावैधिक वाले गोले को काला करेंगे, जो आप नहीं करिएगा क्योंकि आलेखन भाग के प्रश्न आसान हैं। फिर इसके बाद नीचे आप बढ़ेंगे तो नीचे भी यहाँ पर लिखा है आलेखन भाग के लिए और प्रावैधिक भाग के लिए चिन्ह लगाएं। यहाँ पर चित्रकला विषय हेतु चिन्ह लगाएं। यदि आप आलेखन भाग के कर रहे हैं तो आप इस तरह से चिन्ह लगा दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये गलती आपको नहीं करना है, यानी इसको आप अच्छे से भर दीजिएगा। अब बारी आती है यहाँ पर आप देखेंगे अगला है यहाँ पर क्या आलेखन कला से संबंधित जो 20 प्रश्न हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है, इन प्रश्नों को रट लेना है। तो यहाँ पर है निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर को चुनिए। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुख्य रंग कितने हैं? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है विकल्प 3, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 5, चौथा विकल्प है 7। तो मुख्य रंग कितने होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य रंग हैं 2। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके आंसर भी बताते रहिएगा। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें शीतल या ठंडा रंग कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से शीतल या ठंडा रंग कौन सा है? पहला है विकल्प यहाँ पर हरा, दूसरा है विकल्प लाल, तीसरा नारंगी, चौथा पीला। तो इनमें से शीतल या ठंडा रंग कौन सा है? उत्तर हो जाएगा हरा रंग शीतल या ठंडा रंग की श्रेणी में आता है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग है जो कि गर्म प्रकृति का होता है? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प लाल, दूसरा विकल्प नीला, तीसरा विकल्प हरा, चौथा विकल्प धानी। तो कौन सा रंग गर्म होता है? उत्तर हो जाएगा लाल रंग गर्म प्रकृति का होता है। प्रश्न संख्या 4 मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प 8, दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों विकल्प 7, तीसरा विकल्प है 6, चौथा है विकल्प 5। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल 8 रंग होते हैं। कितने? पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, 8 रंग होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? पहला है विकल्प नारंगी, दूसरा विकल्प लाल, तीसरा विकल्प पीला, चौथा विकल्प नीला। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग है जो कि द्वितीयक रंग की श्रेणी में आता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों नारंगी रंग द्वितीयक रंग है, क्योंकि यह 2 रंगों के मिश्रण से बना है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है मेरे प्यारे बच्चों, तटस्थ रंग कौन से हैं? पहला है विकल्प सफेद काला, दूसरा विकल्प है नारंगी पीला, तीसरा है विकल्प लाल नीला और चौथा है हरा पीला। तो तटस्थ रंग कौन से हैं? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? सफेद और काला कैसे रंग हैं? तटस्थ रंग हैं। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? पहला विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों हरा आसमानी पीला, दूसरा विकल्प है लाल नीला पीला, तीसरा विकल्प है काला सफेद भूरा और चौथा विकल्प है यहाँ पर नारंगी धानी आसमानी। तो मेरे प्यारे बच्चों प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा लाल नीला और पीला। ये कैसे रंग हैं? ये प्राथमिक अथवा इन्हें मुख्य रंग भी कहा जाता है। कौन कौन से रंग? लाल नीला और
पीला। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? दिए गए विकल्पों में से कौन से रंग हैं जिनका माध्यम क्या होता है? पारदर्शी होता है। विकल्प है पहला मेरे प्यारे बच्चों जल रंग, जिसे वाटर कलर भी कहते हैं। दूसरा है विकल्प तैल रंग। तीसरा विकल्प है एक्रेलिक रंग। चौथा विकल्प है पेस्टल रंग। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तैल रंगों का माध्यम क्या होता है? पारदर्शी होता है। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो एक ना एक प्रश्न ऐसा जरूर आएगा जिसमें पूछ लिया जाएगा सफेद रंग का विरोधी रंग, या लाल रंग का विरोधी रंग, या पीले रंग का विरोधी रंग। एक प्रश्न जरूर आएगा ऐसा आपकी बोर्ड परीक्षा में। सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? क्या काला रंग है, या नीला रंग, या आसमानी रंग, या फिर नारंगी रंग? मेरे प्यारे बच्चों सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सफेद रंग का विरोधी रंग काला रंग है, और काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद रंग है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 है मेरे प्यारे बच्चों, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? यदि हम लाल रंग में नीले रंग को मिला दें तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? यहाँ पर विकल्प है पहला बैंगनी, दूसरा विकल्प आसमानी, तीसरा नारंगी, चौथा भूरा। तो लाल रंग में नीला रंग मिला देने से हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बैंगनी रंग। पहला ही विकल्प सही है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11 है, यहाँ पर पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? यहाँ पर आप देखेंगे पहला है विकल्प नारंगी, दूसरा विकल्प धानी, तीसरा विकल्प बैंगनी, और चौथा विकल्प है आसमानी। तो पीले रंग में यदि हम लाल रंग मिला देते हैं तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से हमें नारंगी रंग की प्राप्ति हो जाएगी। प्रश्न संख्या 12 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? क्या 6 प्रकार के होते हैं, या 2 होते हैं, या 10 होते हैं, या फिर 3? तो द्वितीयक रंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 6। कितने? 6। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से द्वितीयक रंग हैं। प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे 13 नंबर का है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग क्या नीला रंग है, या सफेद रंग, या हरा रंग, या फिर धानी रंग? पीले रंग का विरोधी रंग होता है मेरे प्यारे बच्चों नीला रंग, और नीले रंग का विरोधी रंग होता है कौन सा? पीला रंग। प्रश्न संख्या 14 है, वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे आसान प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंद्रधनुष में क्या 7 रंग होते हैं, या 8 रंग, या 9 रंग, या फिर 10 रंग? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? आपने बचपन में कविताओं में भी पढ़ा होगा, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 है, कला शब्द किस भाषा का है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कला शब्द किस भाषा का है? पहला है विकल्प संस्कृत, दूसरा विकल्प है हिंदी, तीसरा विकल्प है फारसी, चौथा विकल्प है पाली। तो कला शब्द किस भाषा का है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, कला शब्द संस्कृत भाषा का है। प्रश्न संख्या 16 है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? विकल्प इस प्रकार से हैं इस प्रश्न के। पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों 2B, दूसरा विकल्प है HB, तीसरा विकल्प है 2H, चौथा विकल्प है H। तो कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, HB पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली या अधिक गहरी होती है, क्योंकि प्रश्न में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किस पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक गहरी होती है। प्रश्न संख्या 17 है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? पहला है विकल्प यहाँ पर 2H, दूसरा विकल्प है HB, तीसरा विकल्प है 2B, चौथा विकल्प है
4b। तो कौन सी पेल्सन से बनाई गई रेखा हल्की होती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा 2h पेल्सन से बनाई गई रेखा हल्की होती है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? यदि हमें फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाना है, इसके लिए हमें किस रंग के ब्रश का उपयोग करना होगा? पहला है विकल्प 2 नंबर, दूसरा विकल्प है 4 नंबर, चौथा यहाँ पर विकल्प है 7 नंबर, तीसरा विकल्प है 6 नंबर। तो फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना होगा? 2 नंबर के ब्रश का उपयोग करना होगा। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प है पहला यहाँ पर विकल्प 4 प्रकार के, दूसरा विकल्प 2 प्रकार के, तीसरा है 3 प्रकार के, चौथा 6 प्रकार के। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 4 प्रकार के। प्रश्न संख्या 20 है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? पहला है विकल्प यहाँ पर केंद्रीय आलेखन, दूसरा विकल्प है कोने का आलेखन, तीसरा विकल्प है किनारी का आलेखन, चौथा है विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो छत के केंद्र को यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, उदाहरण के तौर पर यह है छत, अब इसका केंद्र है ये, अब इसको अलंकृत करना है यानी इसको सजाना है। तो किस प्रकार का आलेखन बनवाना होगा? छत के बीचों बीच यानी केंद्र को सजाना है। इसके लिए हमें छत के केंद्र को ही अलंकृत करवाना होगा, यानी किनारे का आलेखन। यहाँ पर विकल्प आप देख रहे हैं कि केंद्रीय आलेखन ही उपयुक्त होगा, क्योंकि बीचों बीच में आलेखन बनवाना अच्छा रहेगा। और कोने का आलेखन, यदि कोने में कोई आलेखन बना दिया गया इस तरह का या किसी अन्य तरह का डिजाइन, तो ये क्या अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर किनारी का आलेखन, यानी किनारे किनारे आलेखन बनाया गया हो, क्या ये अच्छा रहेगा? ये भी नहीं अच्छा रहेगा। तो छत के केंद्र के लिए यानी छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए हमें केंद्रीय आलेखन की आवश्यकता होती है, यानी हमें केंद्रीय आलेखन बनवाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी पैटर्न पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आलेखन भाग से संबंधित। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना है। यदि आपने सही उत्तर और सही तरीके से भर दिया तो आप 20 में ये पूरे 20 नंबर प्राप्त कर लोगे OMR शीट वाले प्रश्नों से। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अथवा में यहाँ पर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों प्रावैधिक कला से संबंधित। इन प्रश्नों की भी संख्या 20 रहेगी। यदि आप आलेखन कला वाले प्रश्नों को नहीं करते तो आप प्रावैधिक कला के 20 प्रश्नों को कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रावैधिक कला के प्रश्न थोड़ा सा कठिन आते हैं, इसलिए आप आलेखन भाग के प्रश्नों को ही कीजिएगा। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्रावैधिक कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो से ही आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, जो कि 6 मार्च को है चित्रकला विषय का पेपर। आप लोग ध्यान देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप खंड खा के अंतर्गत देखेंगे। 30 नंबर का आएगा खंड खा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। चाहे आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाएं या आप आलेखन कला से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करें या आप प्रावैधिक कला से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करें, किसी एक को करना है। तो यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य चित्रण से संबंधित प्रश्न कुछ इस तरह का आएगा। दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी
गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखें, जैसे सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। संयोजन के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। कुल 30 नंबर का प्रश्न है। अथवा आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण को भी नहीं करना चाहते तो आप आलेखन कला से संबंधित प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। ये मेरी सलाह है आप सभी को। दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 गुणे 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। कौन कौन से बिंदु? इकाई की मौलिकता, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। लयात्मक रेखांकन के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। उत्तम रंग संगत के लिए 10 नंबर निर्धारित हैं और आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। या फिर आप अथवा में प्रावैधिक कला के भी प्रश्नों को कर सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रावैधिक कला के प्रश्नों को आपको नहीं करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड गा, जो कि होगा स्मृति चित्रण से संबंधित, यानी इन चित्रों को आपको पेंसिल से बनाना है। पहला यहाँ पर प्रश्न आप लोग ध्यान देंगे। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। पहला भाग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न होने पाए। मेरे प्यारे बच्चों, पत्तियों सहित आम या फिर पत्तियों सहित यहाँ पर अनार या पत्तियों सहित मूली या लौकी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन सभी को बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अभ्यास करने से ही आप अपनी बोर्ड परीक्षा में इन चित्रों को आसानी से बना पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। रेखा सौष्ठव पर, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। आकृति की अनुरूपता के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 का खा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कौन कौन से चित्र आपको बनाने हैं इस मॉडल पेपर के अनुसार? सुराही, खुला छाता, कप और प्लेट, जग। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है। कौन कौन से? रेखा सौष्ठव पर, यानी रेखा सौष्ठव पर, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आकृति की अनुरूपता के लिए 4 नंबर निर्धारित हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इसी पैटर्न पर आपका चित्रकला विषय का पेपर आएगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। इसी तरह की धुआंधार तैयारी करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।